हरे कृष्णा। आप सभी को आज का भागवतम सत्र में स्वागत है। हम कथा की शुरुआत मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को आज का भागवत कक्षा में फिर से स्वागत है। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद के 11वां अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक जो है स्वयंभुवा मनु एडवाइजेस ध्रुव महाराज को उपदेश देते हैं। तो कल तक हमने चर्चा किया था कि जो ध्रुव महाराज अपना नारायण अस्त्र का प्रयोग करके अनगिनत यक्षों का वध कर रहे थे, तो उसी को ये एक उपयुक्त कार्य नहीं है, स्वभाव नहीं था जो भक्त के लिए, एक साधु के लिए। तो ये समझाने के लिए स्वयं मनु वहां उपस्थित रहते हैं और उनको बहुत सारे उपदेश देते हैं। तो कल के भागवतम सत्र में हमने देखा था कि कैसे अ, भगवान जो है वो है निमित्त मात्र है। मतलब जो भी हम कार्य वगैरह होता है इस भौतिक जगत में, कोई व्यक्ति, हाँ, कोई मनुष्य कुछ करता है, ही इज नॉट द डूयर, बट भगवान जो है आ, वो व्यक्ति के द्वारा और आ, उसका कर्म के हिसाब से वो कार्य वगैरह उनसे कराते हैं। ठीक है। तो ये समग्र जगत का जो क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड जो डिस्ट्रक्शन जो चल रहा है, मतलब जो कंटिन्यूसली जो हो रहा है, क्रिएशन मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, दिस होल तो ये सब कुछ किसके द्वारा ऑर्केस्ट्रासाइज हो रहा है? भगवान के द्वारा हो रहा है। तो कभी भी एक व्यक्ति को कि ये नहीं मानना चाहिए कि आई एम द पर्सन हु इज डूइंग दिस। तो वॉट एवर ए पर्सन इज डूइंग, कुछ भी कर रहा है, तो इट इज एक्चुअली सैंक्शन बाय द लॉर्ड एंड ऑथराइज बाय द लॉर्ड। वो हमने देखा था। और आगे ये भी देखा था कि भगवान जो है, एक व्यक्ति को अपने कर्म के हिसाब से उसको सुख या दुख का अ, सुख या दुख इस भौतिक जगत में उसको मिलता है। कर्म का श्रृंखला ऐसा है कि अगर हम कोटि कोटि जन्म में कोई भी पाप किया तो वो कभी शून्य नहीं होता, उसका फल भोगना ही
बढ़ता है। तो तो एक व्यक्ति जो है वो अगर सुख का अनुभव कर रहा है या दुःख का अनुभव इस जगत में कर रहा है, तो वो जो कर्म किए हैं, चाहे इस जन्म का है या पिछले जन्म का या कोटि-कोटि जन्म से पहले किया होता था, उसका ये फल अभी भोगना उसको पड़ सकता है। ठीक है? तो वो हमने देखा। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं टेक्स्ट नंबर 21 से। आयुषोपच आयुषोपचयं जन्तुस्तथैवोपचयं विभुः उभाभ्यां रहितः स्वस्थ्य दुष्टस्य विदधात्यसौ। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Sripad. The Supreme Personality of Godhead, Vishnu, is all-powerful and he awards the results of one's fruitful activities. Thus, although one living entity's duration of life is very similar, whereas that of another is very great, he is always in his transcendental position, and there is no question of lessening or increasing his duration of the life. अभी जो हमने देखा था कि एक व्यक्ति जो है अपना कर्म के हिसाब से उसको फल इस जन्म में उसको भुगतना पड़ सकता है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मतलब इस श्लोका में बता रहे हैं कि भगवान जो है एक व्यक्ति को एक जीव को कुछ आयु देते हैं। एक चींटी जो है उसको बहुत ही कम आयु है और ब्रह्मा जी है उनको बहुत ही लंबा आयु है। वी कैनॉट काउंट इतना आयु है। ठीक है। सो चाहे एक जीव को एक कम आयु मिले या एक जीव को जो है बहुत आयु मिले, किसके हिसाब से मिलता है वो? फ्रूटिटिव एक्टिविटीज से, उनके कर्मों के हिसाब से। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही पायस एक्टिविटी किया है, तो पुण्य काम करने से हमको पता है कि जो पुण्य काम करता है वो पुण्य का फल भोगने के लिए उनको देवलोक में जाना पड़ता है। तो देवलोक का जो है उनका आयु जो है देवताओं का ज़्यादा है। ऐसे सबसे हाईएस्ट जो आयु जो है वो ब्रह्मा जी का है। तो व्हाटएवर मतलब छोटा सा जीव से लेकर ब्रह्मा जी तक जो भी है वो आयु वगैरह मिलता है उनको पायस एक्टिविटी की वजह से मिलता है या इम्पायस एक्टिविटी की वजह से उनको ये मिलता है। बट ये सब जो है ये कौन करते हैं? बाय लॉर्ड्स डिजायर ये चीज होता है। ठीक है। सो लेकिन भगवान जो है वो क्या है इस चीज ये मतलब इज ट्रांसेंडेड टू दिस। चाहे एक व्यक्ति को एक छोटा सा मतलब मक्खी या मच्छर का जीवन नहीं मिला और ब्रह्म जी का भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, उनको गाइड करते रहते हैं। ही इज अबव दैट एंड ही इज ट्रांसेंडेंटल, वो सब चीज देखते रहते हैं। ठीक है। तो ब्रह्मा संहिता में ब्रह्मा जी ने बताया है, क्या बताया कि यस्तिन्द्र गोपमथवेन्द्र मोह स्वकर्म बंधान रूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ठीक है। तो चाहे एक छोटा जीव क्यों ना है, चाहे वो बड़ा जीव जो है, अपना सो कर्म वगैरह जो है, हाँ वो अपने कर्म के हिसाब से वो उसको प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है? कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। अगर कोई व्यक्ति जो कर्म फलों की श्रृंखला में फंसा हुआ है, ये जटिल बंधनों में फंसा हुआ है, हम्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि में ये कर्म का श्रृंखला से वो बार बार जीवन वो प्राप्त कर रहा है, तो उससे बचने का एक ही तरीका है। क्या है? भगवान का भक्ति करने का। तो अगर कोई भगवान का शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करता है, डिवोशनल सर्विस करने का प्रयास करता है, तो भगवान क्या करते हैं? उसका सारा ये कर्म श्रृंखला डिमिनिश कम कर देते हैं, इवन वैंक्विशेस नष्ट कर देते हैं। ठीक है।
for a devotee, not for all. That's why भगवद गीता में भी बताया यांति देव देव प्रताप। हाँ, तो जो देवताओं का पूजा करता है वो देवलोक में जाता है, जो पितरों का पूजा करता है वो पितृलोक में जाता है। जो जिसका पूजा करता है उस हिसाब से उसको अ, उस लोक का प्राप्ति होता है। लेकिन जो भगवान का भक्ति करता है, कृष्ण का भक्ति करता है, वो भगवत धाम में। एंड भगवत धाम में जाने से क्या होता है? भगवत धाम जाने से ये जो कर्म श्रृंखला का जो चक्र जो है, हाँ, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस चक्र से वो मुक्त हो जाते हैं। सो तो बेस्ट वे एक व्यक्ति का क्या है, एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उनको भगवान का शुद्ध प्रेम भक्ति में अपने आप को संयोग करना चाहिए। अगर ऐसा एक व्यक्ति करता है तो ये सारे कर्म बंधन से बहुत ही जल्दी वो मुक्त हो सकता है और भगवान का चरण का प्राप्त कर सकता है। सो दैट इज द बेस्ट way to achieve achieve the that is the aim of that should be the aim of the life। ये एक व्यक्ति का एम होना चाहिए। टेक्स्ट 22 केचित् कर्म व्यदत्तेनं स्वभावमपरे नृप एककालं परे दैवं पुंसः काम मुता परे। Translation: the differentiation among varieties of the life and their suffering and enjoyment is explained by some to be the result of karma. Others say it is due to nature, others due to time, others due to fate, and still others say it is due to desire. ठीक है? So एक्चुअली भगवान का बारे में या फिलोसॉफी जो है, भगवान को जानने के बारे में बहुत सारे लोग अपना अपना फिलोसॉफी देते हैं। तो ऐसे बहुत सारा फिलोसॉफी है, जैसे कर्म मीमांसा, वो कर्म के ऊपर मानते हैं। और दूसरा क्या है, चार वाक मुनि का उनका फिलोसॉफी जो है वो स्वभाव, एक व्यक्ति का स्वभाव के हिसाब से उसको ये शरीर मिलता है, ऐसा करके बताते हैं। और एक व्यक्ति का देन एस्ट्रोलॉजर्स वो बताते हैं दैवम, उनका पेट, ठीक है, भाग्य के हिसाब से उनको जो भी इस जगत में अपना फल प्राप्ति होता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो है काल, काल के जो प्रभाव है उसकी वजह से उनको ये प्राप्त होती है। चाहे कितना भी फिलोसॉफी है, जो मीमांसास हो गया, एथिस्टिक फिलोसॉफी हो गया, एस्ट्रोनॉमर्स हो गया, सेक्सुअलिस्ट हो गया, तो ये दीज ऑल आर मेंटल स्पेकुलेटर्स। ये क्या करते हैं, खाली स्पेकुलेशन करते हैं। सो एक्चुअल कंक्लूजन क्या है, इस हमारा जो कर्म जो है दैट इज ओनली बाइंडिंग अस इन दिस मटेरियल। हमारा कर्म की वजह से ही हम ये जगत में आते हैं, ठीक है, उसमें इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। बट दैट हम अगर कौन सा कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, अकर्म करते हैं, विकर्म करते हैं, हाँ, पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म करते हैं, तो वो कर्म के हिसाब से इस जगत में रहेंगे या आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, या जो डिफरेंट डिफरेंट लोग पुण्य भोगने के लिए अलग अलग लोग जो है वहां हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। सो तो एक एक्चुअली क्या है, एक वेदों में बताया गया कि ये जो व्यक्ति ये भौतिक जगत में बार बार क्यों आता है, क्योंकि उसका क्या है, डिजायर, डिजायर फुलफिल करने के लिए। तो एक जीव का क्या है, उसका इच्छा रहता है भोग करने का। तो ये भोग करने का जो प्रवृत्ति जो है, यह क्योंकि हम भगवान का पार्ट्स एंड पार्सल है, तो इसलिए यह हमारे में भी वो है। बट जब हम ये जो डिजायर जो है
जब हम भगवान के सेवा में लगाते हैं, तो तब ये इच्छा जो है सक्सेसफुल है। लेकिन भगवान से विमुख होके हम कोई डिज़ायर करते हैं, कोई इच्छा करते हैं, देन ऐसा भोग जो है हमको क्या बोलते हैं इट हमको डिग्रेड करेगा, हमको अधोपतन करने का कारण हो सकता है। तो इसलिए हमको ये डिज़ायर जो है, वी कैन नॉट गिव अप क्योंकि एक व्यक्ति डिज़ायरलेस होके कभी नहीं रह सकता। कुछ समय तक रह सकता है, बट अ, लेकिन उसके चिंतन में बार-बार वो डिज़ायरलेस होके भी वो आता रहेगा। बिकॉज़ हमारा इन्हेरेंट नेचर है कि टू बी डिज़ायरस कुछ ना कुछ प्राप्ति करना है, कुछ ना कुछ भोग करना है, एन्जॉय करना है। तो हम कितना भी प्रयास कर लें, एक हद तक हम प्रयास कर सकते हैं, बट उसके ऊपर अगेन हमको क्या बोलते हैं, डिज़ायर जो है हमको छोड़ेगा नहीं। दैट्स व्हाई तो नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि ऐसा जो डिज़ायर वगैरह है, तो उसको सही डायरेक्शन में कैसे लगा सकते हैं, वो एक ही तरीका है, जब ये हम भगवत भक्ति में, भगवान की सेवा में ये इच्छाओं को हम डाइवर्ट नहीं करते, डायरेक्ट करते हैं। हाँ, देन दैट बिकम प्यूरिफाइड, द डिज़ायर बिकम प्यूरिफाइड एंड वो शाश्वत हो जाता है। नित्य भगवान की नित्य सेवा में लग जाता है। ठीक है? तो ऐसा अगर हम करेंगे, तो हमारा जो ये कर्म बंधन से हमारा जो भौतिक जगत में चक्र चल रहा है, जन्म मृत्यु जरा तिथि, उससे मुक्त हो सकता है। क्यों? एक ना एक दिन हम भगवत धाम का प्राप्ति कर सकते हैं। टेक्स्ट 23 अव्यक्तस्य प्रमेयस्य नानासक्तत्युदयस्य च न वे चिकीर्षितं तात को वेदाथ कसंभवम् सोत्संभवम् Translation: the absolute truth, transcendence, is never subject to the understanding of imperfect sensory endeavor, nor is he subject to direct experience. He is the master of varieties of energies, like the full material energy, and no one can understand his plans or actions. Therefore, it should be concluded that although he is the original cause of all causes, no one can know him by mental speculation. तो ये स्वयंभुव मनु ध्रुव महाराज को प्रयास कर रहे हैं, उनको जो मतलब वो क्या बोलते हैं कि जो ऐसे क्रोध वगैरह आप छोड़ के भगवान को सरेंडर कर लीजिए करके, तो उसके लिए वो अंडरस्टैंड देने के लिए और खाली यही बताना चाहिए कि आप इसका कारण नहीं है, भगवान जो है ये सब चीज का कारण है, यही वो बताने के लिए बार बार उनको मतलब प्रयास कर रहे हैं। तो इस श्लोक में बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि जो एब्सोल्यूट ट्रूथ भगवान जो है, उनको कभी भी हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस या मेंटल स्पेकुलेट करके उनको जान नहीं सकते। ठीक है? मैं भगवान को चेष्टा करके भगवान को जानने के प्रयास करूँगा, ये कभी भी संभव नहीं है। मेंटल स्पेकुलेशन भगवान ऐसे हो सकता है, ऐसे उधर हो सकता है, मेंटल स्पेकुलेट करके कभी भी हम भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकते। ठीक है? सो अ, जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम सुनते हैं डॉक्टर फ्रॉग। एक फ्रॉग जो है बड़ा-सा फ्रॉग रहता है, एक 3 फीट का एक दीवार वाला एक कुएँ के अंदर रहता है। तो और एक फ्रॉग जो है, जो एक अटलांटिक ओशियन का देखा हुआ है इतना बड़ा फ्रॉग, वो उस कुएँ में आ जाता है और वो समझाते हैं वो डॉक्टर फ्रॉग को कि मैं बहुत बड़ा मतलब पानी का एक अ, रिज़र्वायर देखा हूँ। तो ये जो डॉक्टर फ्रॉग जो है, ये छोटे से कुआँ में है, उसका दायरा कितना है? वो 3 फीट का जो सर्कल है, उतना ही उसका दायरा। तो जब वो बोलता है कि मैं इतना बड़ा देखा हूँ, तो वो डॉक्टर फ्रॉग बोलता है, "कितना बड़ा? इतना बड़ा?" तो वो अपने आप को मतलब वो मेंटल स्पेकुलेट करके वो अपने आप को बढ़ाता है। इतना बड़ा? तो लेकिन वो बोलता है
दूसरा फ्रॉग बोलता है नहीं इतना बड़ा नहीं और बड़ा है। तो फिर अल्टीमेटली वो इतना अपने आप को फुलाता है कि बाद में वो फट ही जाता है। ठीक है? सो ही कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट दिस अटलांटिक ओशन इज़। उसके लिए 3 फीट का जो कुआँ जो है उतना ही उसका अ, वास्ट एरिया है। समझ रहे? तो हाउ कैन ही अंडरस्टैंड हाउ बिग इज़ अटलांटिक ओशन? तो ये मेंटल स्पेकुलेशन इज़ लाइक दैट कि हम अपना क्षीण बुद्धि से, कम बुद्धि से और इम्परफेक्ट सेंसेस से हम ये अटलांटिक सागर जैसे इतना बड़ा एरिया और हम छोटा-सा फ्रॉग जो इस छोटे से कुएँ में है, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड? सो ये बहुत असंभव है, ठीक है? सो अ, तो भगवान को समझने के लिए जो तरीका है वो आरोह पंथा है और अवरोह पंथा है। ये 2 तरीके से हम भगवान को समझ सकते हैं, ठीक है? सो हमारा जो मॉडर्न साइंस जो है वो भगवद गीता का जो 5 तत्व है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो साइंटिस्ट जो है, वो खाली ईश्वर जीव को तो समझ नहीं पाए और प्रकृति, काल और कर्म जो है, उसको भी बहुत ही कम मात्रा में समझ पाए। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि वो क्या बोलते हैं डिफेक्टिव प्रोसेस हुँ, वो फ़ॉलो करते हैं। वो क्या है? आरोह पंथा मतलब मैं जानने की प्रयास करूँगा, मैं कैसे नहीं जान सकता हूँ, ठीक है? सो ऐसा प्रोसेस में जानना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? हमारा सेंसेस ही इम्परफेक्ट है। हम यहाँ से सूरज को देखते हैं, सूरज कितना दिखता है? इतना छोटा दिखता है। लेकिन सूरज का आकार उतना है क्या? सूरज इज़ बहुत मिलियन मिलियन टाइम बिगर देन वी सी फ्रॉम आवर आईज़। जब और थोड़ा ऊपर जाते हैं, सूरज थोड़ा बड़ा दिखता है। हाँ, हम यहीं से आप देख लो, इफ यू सी एन एरोप्लेन फ्रॉम आवर व्यू, इट लुक्स वेरी स्मॉल। जब हम नीचे आ जाते हैं, तो एरोप्लेन बहुत बड़ा दिखता है। सो हाउ कैन यू अस्यूम एरोप्लेन का साइज़ एक्चुअली क्या है? दैट इज़ ओनली मेंटल स्पेकुलेशन दूर से देखेंगे तो, ठीक है? तो इसीलिए हम अपने तरफ से जानने का प्रयास करेंगे, तो इट इज़ वेरी डिफेक्टिव प्रोसेस। जैसे एग्ज़ाम्पल है मैन इज़ मोर्टल। ये हम रिसर्च करते रहेंगे तो इट विल टेक लाइफ टाइम्स बट हम इसको नहीं कर पाएँगे, ठीक है? लेकिन दूसरा एक प्रोसेस है, ये आरोह पंथा नहीं है, अवरोह पंथा है। डिसेंडिंग प्रोसेस उसको कहते हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या है? टू एक्सेप्ट अ बोना फाइड ऑथोरिटी डिसेंडिंग प्रोसेस मतलब कोई एक ऑथोरिटी जो है, कोई सुप्रीम ऑथोरिटी उसको हम 100% ये ट्रूथ है मान के चलते हैं, ठीक है? और अ, उससे हम एनक्वायरी करते हैं वो सत्य से। देन दैट इज़ द वो सही रास्ता है, ठीक है? सो जो हम आरोप-पणता है उसमें बहुत ही अनसर्टेनिटी है। देयर इज़ नो मतलब अ, कभी वो सत्य भी हो सकता है और 90% वो गलत भी हो सकता है, ठीक है? तो हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, भगवद गीता, भागवतम, उपनिषद, पुराण, वेद वगैरह जो है, दिस इज़ लाइक मदर, ठीक है? व्हिच गिव्स द ट्रूथ, ट्रू नॉलेज। जैसे एक बच्चा अगर अपने पिता को जानना चाहता है, हू इज़ द राइट पर्सन? हिज़ मदर। हुँ? लेकिन नहीं बोलेगा कि मेरे पिता कौन है मैं जानना चाहता हूँ, आई विल डू टेस्टिंग। ऐसे करके वो सब जगह उसको करते-करते वो पूरा जन्म निकल जाएगा बट ही विल नॉट बी एबल टू फाइंड हू इज़ एक्चुअली हिज़ फादर। बट मदर इफ वन सेज दैट ही इज़ योर फादर, दैट इज़ एनफ। लाइक दैट स्क्रिप्चर्स जो है हमारा भगवद गीता, भागवतम ये सब जो है वो इट्स लाइक मदर, दे टेल द एक्चुअल ट्रुथ। हुँ? सो अगर ये अवरोह पंथ में चलेंगे देन वी कैन रियली फाइंड द ट्रूथ इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत कम समय में हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? सो एक व्यक्ति को ये जो उम, भगवान को मेंटल स्पेकुलेशन करके नहीं करना चाहिए, हुँ? चिंतन करके नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई एक सत्य का प्रमाण लेके भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है? तो आगे प्रभुपाद जी पर्पट में बताते हैं कि भगवान जो है,
भगवत गीता में भी बताते हैं, परस्य शक्तिर विविधेव श्रूयते। भगवान जो है उनका बहुत सारा एनर्जी है, हाँ, लाइक एनर्जी ऑफ एक्सटर्नल टाइम, हाँ, देन ये भौतिक एक्सटर्नल मटेरियल एनर्जी, एंड ही हैज रिजर्व एनर्जी आल्सो, ठीक है। सो वो टाइम समय के हिसाब से उसको वो प्रकट करते हैं। तो जो ये साइंटिस्ट लोग जो है, वो क्या, ये इतना सारा एनर्जी से कोई भी एक एनर्जी का छोटा सा हिस्सा भी उसका अगर समझने के लिए कोशिश करेंगे, उनका लिमिटेड नॉलेज है, देन आल्सो दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इन फुल, उसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। सो तो राइट मेथड क्या है भगवान के बारे में समझने के लिए? राइट मेथड इज कि भक्ति होगा। अगर हम ये साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से पता करने के लिए कोशिश करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, भगवान को समझने के लिए बहुत कष्ट पड़ेगा। तो इसलिए एक भक्त क्या करता है, वो भगवान का शरणागति हो जाता है, और उनका सेवा करता है, और इतना सेवा करता है कि भगवान उनका कॉजलेस मर्सी, कृपा उसको प्रदान करते हैं, और वो कृपा के माध्यम से, और वो कैसे देते हैं, भगवान जो है स्पिरिचुअल मास्टर जो है, वो भगवान का एक रिप्रेजेंट करते हैं, भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके माध्यम से वो सारे ज्ञान वगैरह देते हैं। हाँ, तो ये भक्त क्या करता है, तद्विद्धि प्रणिपात्या परिप्रश्नेन ते ज्ञानम, परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शिनः। तो स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो है, उनका आश्रय लेके उनके द्वारा ये जो स्क्रिप्चर्स वगैरह है, भगवत गीता, भागवतम, उपनिषद और जितने भी वेदों का ज्ञान वगैरह है, उनका सेवा करके उनके माध्यम से भगवान का ज्ञान जो है वो प्राप्त करने की कोशिश करता है, और वो सफल भी होता है, ठीक है। सो ओनली थिंग इज सरेंडिंग सरेंडर एंड टेकिंग शेल्टर ऑफ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल, ये करेंगे तो ये जो ज्ञान जो है, जो बहुत बड़े ज्ञानी जानने के प्रयास करते हैं बिना सेवा के, वो बहुत ही चुटकी में हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। टेक्स्ट 24, न चैते पुत्र को भातु अंतारो धनधानुगाः विसर्गादानो युस्तात पुंसो देवो हि कारणम। My dear son, those yakshas who are descendants of Kuvera are not actually the killers of your brother. The birth and death of every living entity are caused by the Supreme, who is certainly the cause of all causes. So स्वयं हुआ मनु बता रहे हैं कि ये जो यक्ष वगैरह जो है, दे आर, वो आपका भाई उत्तम जो है उसका मृत्यु का कारण नहीं है। क्यों अभी तक इतना श्लोक का जो स्वयं हुआ मनु बताए, कि यही बताना चाहते हैं कि आप खाली एक निमित्त मात्र हो, जो भगवान जो है, हाँ, अपना आपके द्वारा वो करा रहे, ठीक है। लेकिन इतना यक्षों का जो वध वगैरह जुआ, हम्म, आप जो कर रहे हो इट इज नॉट गुड। और उत्तम का जो वध भी जुआ हुआ है, या मृत्यु जो हुआ है, इट इज लॉर्ड्स डिजायर, भगवान का डिजायर की वजह से ही ये हो रहा है, और वो अपने कर्म के हिसाब से जो भी सुख या दुख जो है वो भोग रहा है, हाँ, उनको उसके हिसाब से, उनका कर्म के हिसाब से उनको ये मृत्यु पाना था, तो ऐसे मृत्यु पाया। इसलिए आप और आगे ये यक्षों का ऐसे बद्ध मत कीजिए करके बता रहे। टेक्स्ट 25, स एव विश्वं सृजति स एवावति हन्ति च अथापि ह्यनहंकारान् न्याज्यते गुणकर्मभिः। The Supreme Personality of Godhead creates this material world, maintains it and annihilates it in due course of time, but because it is transcendental to such activity, he is never activated by ego in such action or by the modes of the material nature, ठीक है। सो
तो यहाँ एक अनअहंकार, भगवान जो है ही इज विदाउट ईगो, ठीक है। लेकिन एक बद्ध जीव जो है वो ही इज, वो हमेशा फॉल्स ईगो में रहता है। चाहे वो कोई भी शरीर मिलेगा, एक मनुष्य का शरीर मिलेगा तो मैं अ, अपना शरीर के हिसाब से वो अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करता है कि मैं ये मनुष्य शरीर हूँ, या कोई उम, छोटा जीव, कोई कुत्ता या बिल्ली ऐसा कोई शरीर मिला, तो तब भी वो क्या मुझे ये शरीर मिला करके वो शरीर को अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करके उसके हिसाब से वो भोग करने की प्रयास करता है, ठीक है? सो तो लेकिन जो भगवान जो है, हुँ, वो बोलते हैं कि भगवान को जो भी एनीवन हू थिंक्स दैट कृष्णा इज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग इज विदाउट नॉलेज ऑफ हिज ट्रांसेंडेंटल नेचर। जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति मानता है, हाँ, तो ओ, तो क्या बोलते हैं भगवान कि उसका कोई ज्ञान नहीं है और वो सबसे बड़ा मूर्ख है। भगवान भगवत गीता का 4.14 में बोलते हैं, नमाम कर्माणि डिम्पन्ति। भगवान ये जो है कर्म में कर्म का फल में कभी भी उनको इससे ऊपर है। भगवान ये जगत में आते हैं, कार्यभार करते हैं, लेकिन वो कभी भी कर्म बंधन के बंधन में नहीं आते हैं, ठीक है? तो भगवत गीता में भी भगवान मतलब अर्जुन भगवान को पूछते हैं, आप भगवान बोलते हैं अर्जुन को, आपने और मैंने बहुत-बहुत जन्म लिया है, लेकिन आपको पुराने जन्म का कोई भी चीज़ वगैरह की याद नहीं है, लेकिन मुझे हाँ, सब चीज़ याद है। इसका मतलब क्या है? भगवान का जो शरीर है सच्चिदानंद है, हाँ, ही कैन रिमेंबर हाँ, इन व्हाटएवर कोई भी शरीर में कभी भी आए, तो वो इसको रिमेंबर कर सकते हैं। तो उनका शरीर जो है हमारा शरीर जैसे नहीं है, ठीक है? सो और भगवान जो है अपने इच्छा से ये इस जगत में आते हैं और उनका जो शरीर जो है दैट इज़ स्पिरिचुअल बॉडी, ठीक है? टेक्स्ट 26 एष भूतानि भूतात्मा भूतेषु भूतभावनः स्वशक्त्या मायया युक्तो सृजति अति च पति च पाति च। The Supreme Personality of Godhead is the super soul of all living entities. He is the controller and mentor of everyone through the agency of his external energy. He creates, maintains and annihilates everyone. ठीक है, इससे पहले भी हमने चर्चा किया था। भगवान जो है, जो हमने किसका चर्चा किया था? जो पॉटर, हाँ, और एक राजा जो राज्य में उनका जो क्या बोलते हैं प्रिजन मिनिस्ट्री, हाँ, कोई भी अपराध करता है वो दंड देने के लिए जो मिनिस्ट्री है, सब चीज़ चलता रहता है। लेकिन राजा स्वयं उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो एक मटकी बनाने वाला पॉटर जो है वो बहुत सारा मटकी वगैरह बनाता है, अलग-अलग शेप के बनाते हैं। बट उसका एनर्जी की वज़ह से, वो शक्ति की वज़ह से वो अलग-अलग शेप वगैरह देता है। बट अल्टीमेटली वो हिट करके वो बनने के बाद, वो जो मटका बनता है उसमें तो वो पॉटर नहीं है। हुँ। ठीक है? तो ही इज़ मेकिंग फ्रॉम वो शक्ति की वजह से वो बनाते हैं। ऐसे ही भगवान अपने शक्ति से ये समग्र जगत को चलाते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं, उसका क्रिएशन करते हैं और उसका डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। टेक्स्ट 27 तमेव मृत्युम् अमृतं तथा दैवं सर्वात्मनोपेहि जगत्परायाणाम् यस्मै बलिं विश्वसृजः हरन्ति गावो यथा वै न सीदामयन् Kritaha. Translation. My dear boy Dhruva, please surrender unto the Supreme Personality of Godhead with the ultimate goal of the progress of the world. Everyone, including the demigods headed by Lord Brahma, is working under his control. Just as the bull
prompted by a rope in its nose is controlled by its owner. Finally, स्वयंभुवा मनु बोला प्लीज सरेंडर टू लॉर्ड, हाँ डोंट डू, मतलब ऐसे आप हत्या या बद्ध मत कीजिए यक्षों का। एक यक्ष ही उस आपके भाई का मृत्यु का कारण था, वो भी तो इसलिए आपको ऐसे अनायास इतना सारा यक्षों का बद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा करके वो बताते हैं। सो यहाँ बताते हैं कि जो एक बैल जो है, वो क्या करते हैं उसके नोज में जब रस्सी वगैरह लगा के वो उसका ओनर क्या करता है उसको कंट्रोल में रखता है। तो ऐसे ही भगवान जो है, हम लोग कैसे वो बुल के समान है, कंडीशन सोल वगैरह जो है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हमारा जो भी पुराने जन्म के कर्म के हिसाब से, हम इस जगत में आ, आते हैं और वो कर्म बंधन के हिसाब से हम अपना कर्म करते हैं, जो भी कार्य वगैरह करते हैं हमारा मोड्स ऑफ नेचर हिसाब से, जैसे प्रभावित होते हैं। सो वर्णाश्रम धर्म में, हमने पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से ही हमको इस जन्म के कैसे हमको क्या आश्रम पालन करना है, कैसा रहना है, वो सब पहले से प्री डिसाइडेड रहता है। तो लेकिन अल्टीमेटली ये बद्ध जीव कैसे कार्य कर रहा है, ये जैसे बुल को कंट्रोल करने वाला ओनर है, ऐसे ही वी आर लाइक बुल्स एंड हमको कंट्रोल करने वाले कौन है, भगवान। ठीक है, तो वो जो रोप जो है, दैट इज वो कर्म बंधन है। ठीक है, उसको द्वारा हम लोग ये कार्य वगैरह करते हैं। तो अल्टीमेटली यही बोलना चाहते हैं कि ये जो कार्य वगैरह जो हो रहा है ये भगवान के निर्देश से ही हो रहा है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट शब्द प्रयोग किया है, मृत्युम अमृतम। ठीक है, तो भगवान जो है मृत्यु के समान है, किसके लिए, असुरों के लिए। और जो भी भक्त है उसके लिए अमृत्यम, अमरत्व उसके समान है। क्यों, भगवान क्या करते हैं, जो भी भगवान भगवत गीता में बोलते हैं आई एम द अल्टीमेट डेथ, बट वो डेथ किसके लिए, किसके लिए, ठीक है, तो जो असुरों के लिए। ठीक है, सो लेकिन भक्त जो है, उसके लिए मृत्यु जो है वो अमृत्यु के बराबर है, अमरत्व के बराबर ही है। क्यों, एक भक्त जो है वो हमेशा भगवान का ही सेवा में कार्यरत रहता है, चाहे ये भौतिक जगत में क्यों ना हो, चाहे वो उसका मृत्यु के बाद अगर वो भगवत धाम भी जाएगा, वो वही भगवान का नित्य सेवक कार्य करता रहेगा, तो उसके लिए मृत्यु का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए जो असुर हो उनके लिए भगवान मृत्यु के समान है, और जो भक्त है उनके लिए जो मृत्यु है, वो अमरत्व है, वो विल गो, भगवत धाम में जाएंगे और भगवान का नित्य सेवा करते रहेंगे। ठीक है, अल्टीमेटली स्वयं भगवान मनु यही बोल रहे हैं कि आप सरेंडर करो। ठीक है, आप ये अपना पर्सनल एम्बिशन, इच्छा को प्राप्त करने के लिए ऐसे अनायास इतना यक्षों का अ, बद्ध मत करो। सो आज का भागवतम सत्र यही समाप्त करते हैं, और आप सभी भागवतम कक्षा में बने रहने के लिए धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की